आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, वरिष्ठ अधिकारीगण, लवासना के मेरे सहयोगी, 125वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स, शुभ संध्या। इस ऐतिहासिक भवन में इस महान राष्ट्र के प्रथम नागरिक भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष उपस्थित होना वास्तव में मेरे लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के मेरे सहयोगियों के लिए और इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 97 प्रतिभागियों के लिए सम्मान की बात है। महोदया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसमें हमें आपसे मिलने का अवसर मिला। इस सुअवसर पर मैं आपको 125वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण से अवगत कराना चाहता हूँ। इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल राज्य सिविल सेवा और राज्य गैर सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप को समझने तथा लोक प्रशासन के कामकाज और देश की मैक्रो इकोनॉमी पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ बनाना है। इसका उद्देश्य IAS अधिकारियों के लिए आवश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस अधिकारियों के डोमेन, बिहेवियरल और फंक्शनल स्किल्स को बढ़ाना है। 125वां इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 फरवरी 2024 को आरंभ हुआ और 28 मार्च 2024 को इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम में 2009 से 2021 बैच के 97 प्रतिभागी शामिल हैं। वे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। एक दशक से अधिक समय के बैचों से आने वाले भारत के सभी भागों में संबंधित प्रतिभागियों का यह समूह हमारे देश की अनेकता में एकता का यथार्थ प्रतिबिंब है। प्रतिभागियों में 25% महिला अधिकारी भी हैं। प्रतिभागियों को दशकों से अधिक का अनुभव है। विकसित भारत के दृष्टिकोण और सभी के लिए क्षमता निर्माण के साथ मिशन कर्मयोगी को महत्व देते हुए पाठ्यक्रम की शिक्षण पद्धति को तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आदर्श सिविल सेवकों को तैयार करना है जो इमेजिनेटिव और इनोवेटिव, प्रोएक्टिव तथा पोलाइट, प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक एवं एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट और टेक एनेबल्ड तथा कंस्ट्रक्टिव एवं क्रिएटिव हो। इन नेतृत्व शैलियों और मूल्यों को अपनाने वाले प्रशासनिक लीडर राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा करने हेतु सर्वोत्तम रूप में सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम को इस दृष्टि से बनाया गया है कि डोमेन, फंक्शनल, बिहेवियरल इनपुट्स भी इसका हिस्सा बने रहे। डोमेन नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस पाठ्यक्रम में कुछ मॉड्यूल भी शामिल किए गए हैं। इनमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज, लाइवलीहुड एवं स्किल डेवलपमेंट, अर्बन सेक्टर, सामाजिक कल्याण क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों में संभावनाएं, फाइनेंस तथा इकोनॉमिक्स पर मॉड्यूल शामिल है। सिविल सेवक के व्यवहार संबंधी विषयों में लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन, जेंडर और एथिक्स पर अलग अलग मॉड्यूल शामिल रहे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग भी शामिल रहा। डोमेन फंक्शनल इनपुट भी सम्मिलित किए गए जो विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रैक्टिशनर्स के लिए रेलेवेंट और उपयोगी हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति में क्लासरूम सेशन, केस स्टडी आधारित शिक्षण, पैनल चर्चा, ग्रुप वर्क, रोल प्लेस और प्रशासनिक संदर्भ में समस्या समाधान पर ग्रुप असाइनमेंट इंक्लूडेड रहे हैं। कोर्स में 2 सप्ताह का स्टडी टूर शामिल रहा, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को राष्ट्र की बेहतर समझ प्रदान करने में सहायता करना था, जो उन्हें शासन के ब्रॉडर कैनवस को कंटेक्चुअलाइज और समझने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के डायमेंशन की जानकारी देने के लिए सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ अटैचमेंट सम्मिलित किए गए हैं। अध्ययन दौरे में पहली बार अर्धसैनिक बलों के साथ अटैचमेंट की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक स्टडी टूर ने पूर्वोत्तर राज्यों में
कम से कम एक राज्य का दौरा किया। पोर्ट ट्रस्ट जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के साथ अटैचमेंट किए गए हैं। नगर निगम जो शासन के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके साथ भी अटैचमेंट रहा। इसके अलावा बैच ने पीएम संग्रहालय और नए संसद भवन एवं सेंट्रल विस्टा का भी दौरा किया। प्रतिभागियों को भारत के विभिन्न हिस्सों के समृद्ध कला और लोक परंपरा के परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय की टीमें भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। भारतीय सैन्य अकेडमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जैसे अन्य प्रमुख संस्थानों का दौरा शामिल है। इसके अलावा उन्हें हिमालय की पहाड़ियों से परिचित कराने के लिए शॉर्ट ट्रैक्स भी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे। 6 हफ्ता की अल्प अवधि में अकेडमी ने अधिकारियों को देश की सेवा में विशेषज्ञ सिविल सेवक बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। प्रशिक्षण और उनके करियर के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा व्यक्त वर्ड्स ऑफ विजडम वास्तव में सभी अधिकारियों के लिए उनके करियर की आगे की यात्रा के लिए रोड मैप होगा। यहाँ उपस्थित अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वे सिविल सेवा की अपनी यात्रा में दिशा निर्देश के रूप में उन मार्गदर्शक सिद्धांतों से बेनिफिट लें जिन पर राष्ट्रपति महोदया अपने विचार व्यक्त करेंगी। जब आप जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति महोदया के शब्द आपके सभी कार्यों में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपके आईएएस में प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत के साथ ही यहाँ प्राप्त ज्ञान एक एग्जाम्पलरी पब्लिक सर्वेंट बनने की दिशा में आपको मार्ग दिखाएगा एवं न्याय, निष्पक्षता तथा ग्रेटर गुड के सिद्धांतों के प्रति आपको डेडिकेटेड बनाएगा। मैं फिर से राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सभी आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। जय हिंद। Experience on the training course shall now be shared by Ms. Bidisha Mukherjee, IS. Honorable President, it is an honor and privilege to share our collective experiences as officer trainee in this 125th induction training program of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. The induction program is an important milestone as state service officers enter into a new phase in their careers. The group totally, on the principles of Vasudhaiva Kutumbakam, comprises of officers from 17 states and 3 union territories. And definitely, their rich state-specific administrative experiences and insights would be leveraged through cross-learning of best practices and exposure to the best examples of good governance. The training program had lectures of dignitaries of national repute. We also had the privilege to interact with our learned Cabinet Secretary, Sir, and his valuable insights into pathways leading to New India 2024. On one hand, we had lectures on various flagship programs like Jal Jeevan Mission, Rural Resurgence, National Livelihood Mission, Startup India, to name few. On the other hand, we had lectures on specific topics and in-depth learning on subjects like One District, One Product, Perspectives of Northeast, Safe Motherhood Scheme of Meghalaya, and the Silkyara Tunnel Rescue case. We not only learned about the various dimensions, opportunities, and challenges of our service, but also we had a chance to learn about not-so-discussed topics like mental health, emotional and social intelligence, and the ways of eating right. As you are aware, for an all-round development, we need to focus on the trio. And trio is the body, the mind, and the soul. The Happy Valley Sports Complex of our academy assists officers to improve their proficiency in sports and games. And we had numerous options like yoga, Zumba, multifunctional gym, swimming, lawn tennis, and badminton. We had also been taken on a study tour, commonly known as Bharat Darshan. The aim is to expose the officer trainees to a wide range of organizations, situations, identify the problems, and look at their solutions, and at the same time, it gives you a first-hand glimpse of the diversity of our cultural heritage. Officer trainees are encouraged to take up extracurricular module so that they can cultivate in-depth interest and proficiency in any hobby of their choice. We had different modules like baking and cooking, gardening, painting, sketching, photography, pottery, and it turned out as a surprise for many of us to discover our hidden creative potentials.
Similarly, weekends are meant for treks and outdoor sessions. These exposures not only broke our regional barriers, but also built a camaraderie and a strong friendship bond that is going to stay for the rest of our lives. I would like to conclude by quoting the great poet Robert Frost. "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." And the immortal translation, "गहन सघन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। जय हिंद, जय भारत। Bharat Darshan offered us profound insights into India's rich cultural heritage, economic dynamism, and unwavering spirit of resilience. Now, Mr. Vijay Kumar, I shall share some experiences on Bharat Darshan. माननीय राष्ट्रपति जी, नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए चल रहे 125वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में आज आपके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हम बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नेतृत्व गुणों, योजना प्रबंधन, वार्ता कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चय ही अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और प्रेरित करता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा विकसित एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अखिल भारतीय सोच व प्रकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, ताकि प्रशासनिक और सार्वजनिक मामलों पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। इस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 2 सप्ताह का भारत दर्शन अध्ययन भ्रमण रहा, जिसमें 97 प्रतिभागियों को 6 समूहों में विभक्त करते हुए अलग अलग यात्रा मार्गों पर रवाना किया गया। प्रतिभागियों ने भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण कर देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत, भाषाई एवं पर्यावरणीय विविधता और अनेकता में एकता की विशिष्टता का प्रत्यक्ष अवलोकन व अनुभव किया। पूरे भारतवर्ष में जल, थल व वायु मार्गों से संबंधित संरचनाओं में अभूतपूर्व विकास ने प्रतिभागी समूहों को न केवल विस्मित किया, अपितु सीखने को भी प्रेरित किया। प्रमुख शहरी निकायों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं पत्तन न्यासों के साथ भी प्रतिभागी समूहों का संबद्धीकरण रहा तथा उनकी उपलब्धियों व चुनौतियों का भी प्रतिभागियों ने अध्ययन किया। शहरी निकायों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाए गए आधुनिक संयंत्रों का भी भ्रमण बहुत लाभकारी रहा। स्वास्थ्य उपकरणों की निर्माण इकाइयों व डिजिटल तकनीक पर आधारित उद्योगों के भ्रमण ने प्रतिभागियों को उभरते भारत की तस्वीर के प्रत्यक्ष दर्शन करवाए। समूहों द्वारा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अध्ययन भ्रमण के दौरान उनके जनजातीय जीवन, हस्तशिल्प की विविधता, पर्यटन क्षेत्र तथा प्रमुख संस्थानों के प्रबंधन का भी अध्ययन व निरीक्षण किया गया। इस अध्ययन भ्रमण के अंतर्गत भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना व अर्धसैनिक बलों के साथ भी संवाद किया गया तथा उनके दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों, सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों व अवसरों की जानकारी प्राप्त की गई। निस्संदेह यह भ्रमण कार्यक्रम प्रतिभागी अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अखिल भारतीय दृष्टिकोण को और अधिक विकसित करने तथा मिशन कर्मयोगी के भाव के अनुरूप क्षमता, दक्षता, पारदर्शिता व प्रभावशीलता के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। अतः हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भविष्य में सभी प्रतिभागी अधिकारी अपने अपने कार्यस्थलों में जन सेवा के दौरान उच्च मानक स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता व सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, जो ज्ञान, व्यवहारिक कौशल और जन कल्याण पर आधारित होगा। 2 पंक्तियों के साथ इस वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। पथिक की पथ कुशलता क्या, यदि राह में बिखरे शूल ना हो। पथिक की पथ कुशलता क्या, यदि राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की
धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Dear officers, I congratulate each one of you for your promotion and induction into Indian Administrative Service. As IAS officers, your job acquires all Indian dimensions and demands a much higher degree of responsibility. I am told that you all are working at senior levels in state governments. Also, I understand that many of you have completed over 20 years of service. That means you must be well versed with the governance systems and their challenges. Each of you would have made important contribution to the development of your state and people. You are at a position where you can be an inspiration to others. Each step that you take can motivate those around you to give their best for the progress of the department or the organization. Dear officers, as IAS officers, you are required to develop an all-India perspective on administrative functioning and the policies and programs of the government. I am told that the induction training seeks to reorient you and impart you the domain knowledge of latest tech development of governance. It equips you with latest tools of information and communication technology and management skills that are vital to your effective performance. I am happy to note that your training program is designed keeping in mind in broad concepts and objectives of Mission Karma Yogi. This will help you to align yourself with national goals and move ahead in the right direction. The nation is moving forward with the determination to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. Your style of functioning and the decisions that you take will play a significant role in the development of the country. In last 20 years or so, the world around us has undergone a huge transformation. These days, tech-enabled and aware citizens track the delivery of every service being provided, whether public or private. These are the days of FAQs, that is frequently asked questions. Service providers proactively answer the queries and try their best to satisfy the customers. You must adapt to this changing world of digital governance and enhance your capabilities accordingly. You must make use of the latest technologies such as AI, blockchain, and big data analytics for an efficient and smart administration. This is the time when collaboration and convergence are the need of the hour. Collaboration among various stakeholders at the organizational, state, national, and international level is necessary for obtaining the desired result in shorter time periods. Similarly, convergence of new ideas and new technologies with rich and varied experiences can bring such impactful changes that one cannot even imagine. I would like to share two more important keywords that you should always keep in mind when you undertake any developmental work. These are sustainability and inclusiveness. With the world facing the threats of global warming and climate change, it is essential that you take innovative measures to adopt eco-friendly practices and promote sustainability.
Inclusiveness is another major aspect of development, which means encouraging participation and ensuring progress of all, including the underprivileged and marginalized sections. In addition to the work that you have been doing all these years, if all the officers present here today remember these keywords while planning and implementing your projects, I am sure that you will be able to make transformative impact on the lives of the people. I wish you all a bright future and fulfilling career. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.